हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के मैथ प्रश्नावली एक संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहले 1.1 प्रश्नावली करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जाननी होंगी इसके बारे में, तो आगे तक प्रश्नावली हल कराया जाएगा। तो पहले इसके बारे में हम सभी जाना। ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत संख्या तक क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते होंगे तो जान जाइए आज कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बात आती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो। प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या है, सिर्फ जीरो सम्मिलित किया, सिर्फ जीरो सम्मिलित करने पर क्या जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। अब बात आती है पूर्णांक। आपको थोड़े ही समय में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको ये सब बताया जा चुका है क्लास 8 में, इसीलिए आपको थोड़े समय में ही ये सब समझा कर आगे बताया जाएगा प्रश्नावली। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? माइनस की संख्या और जीरो तथा प्लस की संख्या अनंत तक, माइनस की संख्या अनंत तक हो सकती है, और जीरो को सम्मिलित करने पर क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। पूर्णांक का मतलब जीरो भी उसमें हो, माइनस की संख्या भी हो और प्लस की संख्या भी हो, तो क्या हो जाता है? पूर्णांक। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या में सिर्फ प्लस की संख्या थी और इसमें जीरो भी सम्मिलित था और इसमें माइनस की भी संख्या सम्मिलित है। अब बात आती है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, जहां p इक्वल नॉट जीरो हो, q इक्वल नॉट जीरो हो। देखिए कैसे p बटा क्यू के रूप में 1/2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए 1 है, इसे p बटा क्यू के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे? 1 के नीचे हमेशा 1 होता है, हो गया 1/1। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए इसमें एक सवाल और है, क्या जीरो परिमेय संख्या है? जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या जवाब देंगे? हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो के नीचे हमेशा 1 होता है। तो 0/1 कर देने पर क्या हो जाता है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर ये भी पूछ दे 0/1 क्या प्राकृतिक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसे हल करने पर जीरो आएगा और जीरो एक परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में ना व्यक्त किया जा सके और ना वहां पर q इक्वल नॉट जीरो हो। q जीरो नहीं होना चाहिए। q क्या है? 1 है इसमें, इसीलिए प्राकृतिक संख्या है, जीरो नहीं है। लेकिन अगर q जीरो हो गया तो क्या है? प्राकृतिक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। और इसमें 0 वाली संख्याएं भी आती हैं परिमेय संख्या में, ये जान लीजिए आप। अब वास्तविक संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 0.3 इत्यादि, 1.2 सब परिमेय, ये परिमेय संख्या है और कुछ अपरिमेय संख्या है, तो सबको मिला देने पर क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। ये सब समझ गए। अब बात प्रश्नावली करेंगे अब हल। आपने पिछला टॉपिक समझा, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल जीरो हो? तो क्या करेंगे? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पूछा है शून्य एक परिमेय संख्या। आपको बता चुके हैं इससे पहले भी, शून्य हाँ एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे क्या कर सकते हैं? p बटा क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? 0/1 p बटा क्यू के रूप में व्यक्त हो गया। और यहाँ पर क्या होगा? q नॉट इक्वल जीरो हो तथा p और q पूर्णांक हो। तो पूर्णांक बताए थे आप, माइनस वाली संख्या जीरो तथा प्लस वाली संख्या सब पूर्णांक ही होती है। तो ये क्या है? जीरो भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और p और q तो पूर्णांक हो गया, ये तो हो गया पूर्णांक, तथा q इज नॉट इक्वल जीरो।
क्यू, पी बटा क्यू के रूप में ये तो है, ये पी है, ये क्यू है। पी का मतलब अंश हो गया और क्यू का मतलब हर। तो हर क्या है, जीरो ना हो, एक है। देखिए यहाँ पर जीरो नहीं है, ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो बटा एक, पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। तो क्या कहेंगे, हाँ हम इसे क्या कर सकते हैं, हाँ हम इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं। जहां P इज नॉट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तब P और Q एक पूर्णांक है, इतना आप लिख लेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन समझिए। अब दूसरा क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसीलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, आप इसे समझेंगे ध्यान से तभी आएगा। तो 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे चूंकि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए 6 संख्या ज्ञात करनी है। मान लिए 7 ज्ञात करनी होती, 8 ज्ञात करनी होती तो +1 कर देते हैं। हम सब में क्या करते हैं, +1 कहते हैं, लेकिन 6 ज्ञात करनी है तो 6 + 1 करेंगे और 7 आ जाएगा। तो 3 और 4 में 7 से गुणा भाग करने पर अब क्या करेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखना होगा तो, कि 3 और 4 के बीच क्या करना है, 7 से गुणा भाग करने पर। लेकिन हम लोग यहाँ पर वैसे ही कर दे रहे हैं, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए क्या करेंगे, 3 गुणे 7 बटा 7 करेंगे। और इसमें भी क्या करेंगे, 4 में 4 गुणे 7 बटा 7 दोनों ज्ञात करेंगे पहले। तो 3 21 7 28 7 इतना आ गया। तो क्या करेंगे, अब 21 और 7 इस दोनों संख्या को छोड़ देंगे और इसके बीच में जो परिमेय संख्याएं हैं उसे लिख देंगे, वही परिमेय संख्या है। तो 4 यहाँ पर 28 बटा 7 तथा 21 बटा 7, 21 बटा 7 और 28 बटा 7 को छोड़कर इसके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच की जो परिमेय संख्या बच रही है 21 और 28 के बीच में जो परिमेय संख्या बच रही है, 21 छोड़कर 28 छोड़कर जो बीच में, तो 22 है, 22 बटा 7 इसके बीच में आएगा, 23 बटा 7 इसके बीच में आएगा, 24 बटा 7 इसके बीच में आएगा, 25 बटा 7 और 26 बटा 7। 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। क्या हो जाएगा, 5 परिमेय संख्या यही है। 5 परिमेय संख्या क्या है, यही है 5 परिमेय संख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आगे तीसरा क्वेश्चन हल करवाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आ गया, 3 और 5, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 बटा 5 और 4 बटा 5 बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो आपको बता दिया है कि 5 6 था तो 1 जोड़ दिए, इसीलिए क्या करेंगे, क्योंकि लिखेंगे फिर 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 + 1 गुणा भाग करेंगे। 5 + 1 का ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा भाग करेंगे। कितने से, 6 से। 5 + 1 मतलब 6 से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे। तो 3 बटा 5 है, इसमें गुणा करेंगे पहले,
6/6 और 4/5 है गुणे 6/6 गुणा करते हैं 18 30 24 30 इतना आ गया। तो 18/30 क्या है? अब 18/30 और 24/30 को छोड़कर जो बीच की परिमेय संख्या है उसे लिखेंगे। तो बीच की 5 ही परिमेय संख्या ज्ञात कर दिए, तो 5 परिमेय संख्या ऐसे लिख लेंगे। 5 परिमेय संख्या इसके 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्या इस तरह हिंदी में आप लोग लिख लेंगे। बीच 5 परिमेय संख्या, तो 18 को छोड़ देना है, 18 और 24 को छोड़कर लिख दे रहे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे तो 18/30 और 24/30 को छोड़कर क्या करना है, लिखना है। तो क्या होगा 19/30 20/30 21/30 22/30 24/30 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। यही है आंसर आपका आ गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो आता है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य छाटिए। सत्य असत्य छाटना है, इसमें कौन सा सत्य कथन है और कौन सा असत्य कथन। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे अच्छा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको क्या बताए थे पूर्ण संख्या में क्या बताए थे कि 0 को जोड़ने पर ही क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। लेकिन ये पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ये सब प्राकृतिक संख्या है अनंत तक, और पूर्ण संख्या क्या था, 0 सम्मिलित रहा और सब था, 0 लेकर और सब था। मतलब कि ये तो जरूर होगा, ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्ण संख्या। ये तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या सब में ये पूरा पाया जाता है अनंत तक, इसमें भी पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। तो क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या होगा, सत्य। आपको समझाया था कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 0 से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है तथा 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत भी आता है। अब बात है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक जो होती है, पूर्णांक में माइनस प्लस सब आता है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, माइनस नहीं आता है, तो ये असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या ये रफ करेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब जो 3/7 -1/7 क्या ये पूर्ण संख्या है, माइनस भी आ गया यहाँ पर, 0 मान लीजिए पूर्ण संख्या है, ठीक। तो मान लीजिए -3/7, तो माइनस प्लस सभी तो पूर्ण परिमेय संख्या होती है। माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जो बटे के रूप में लिखी जाए, Q = 0 हो, वो सब क्या है, पूर्णांक है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या हो गया, असत्य। अगर ये पूछ देता प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है तो सत्य होगा, लेकिन अगर परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है प्रत्येक, तो गलत है। ये क्या होगा, गलत। तो आशा करते हैं समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा होगा टॉपिक तो लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मिलता रहेगा। हम बहुत ध्यान पूर्वक आपको प्रश्नावली हल कराएंगे पूरा। आपको जो ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको पूरा वीडियो बनाकर दिया जाएगा। धन्यवाद।